तुम्हें क्या लगता है जब तुम पढ़ने की, एकाग्रचित्त होने की, फोकस होने की कोशिश करते हो तो तुम्हें डिस्टर्ब करने वाला जो बाजू में कोई रेडियो चल रहा है वो है? उसे तो तुम एक आवाज में शांत कर सकते हो। जो पीछे बैंड बज रहा है वो तुम्हें डिस्टर्ब कर रहा है? नहीं। तुम्हारे फोकस को सबसे ज्यादा हिलाता है तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियसली तुम्हारे सामने इतिहास की, भूगोल की, राजनीति की किताब खुली हुई है, सामने हिस्ट्री, पॉलिटी की यूट्यूब वीडियो चल रही है, अनअकैडमी क्लास चल रही है, लेकिन तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में कुछ और ही चल रहा है। तुम्हें वो सुनाई कम दे रहा है जो सामने से मैं बोल रही हूँ, तुम्हें वो सुनाई ज्यादा दे रहा है जो तुम्हारा खुद का दिमाग तुमसे कह रहा है। तुम्हारी खुद की आवाज तुमसे कह रही है कि कितना ही समझ ले, टॉपिक इतना कठिन है, तुझे समझ में नहीं आएगा, तुझे तो नहीं आया समझ में। तुम्हारा खुद का दिमाग तुझसे कह रहा है कि कितना ही दौड़ ले, तुझे तो आगे चलकर गिरना ही है। कितना ही ऊंचा मकान बना ले, वो तो रेत का है, बिखरे गई। इसलिए मत कर कोशिश, जा सो जा। कोशिश करने से कोई चीज नहीं मिलने वाली है, तुझे हारना ही है। नेगेटिव पे नेगेटिव विचार, बुरा से बुरा विचार तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में चीख रहा है और तुम उसकी बात सुन रहे हो। तो यकीन मानो, गलती ये नहीं है कि तुम्हारे माइंड में वो नेगेटिव विचार घूम रहे हैं। भाई वो विचार मेरे माइंड में भी घूम रहे हैं, वो विचार यूपीएससी के टॉपर के माइंड में भी घूम रहे थे, और वो विचार एलन मस्क के दिमाग में भी घूम रहे होंगे। अंतर सिर्फ इतना है कि हमें ये देखना होता है कि हमें कौन से विचारों पर फोकस करना है, कौन से विचारों को हमें तवज्जो देनी है और किन्हें नहीं। आपकी जो ओवर थिंकिंग की समस्या है ना, इसको आप वहीं के वहीं रोक सकते हो। आपको देखना होगा कि जिस चीज के बारे में आप सोच रहे हो वो लॉजिकल भी है या नहीं। अगर किसी समस्या का हल आपके पास है तो उसे हल करने में अपनी जान लगा दो, लेकिन अगर आप जानते हो कि इस समस्या का हल आपके बस में ही नहीं है, फिर सोच सोच के क्यों सोच रहे हैं। बिल्कुल वैसे ही आपको यह समझना होगा कि ये जो नेगेटिविटी आपके दिमाग में है ना, ये आएगी, ये नॉर्मल चीज है, ये ह्यूमन ब्रेन है, इसमें हम फिल्टर नहीं लगा सकते। तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीजें तुम्हारे दिमाग में आएंगी। एक अच्छा आइडिया भी आएगा और पीछे से ये आवाज भी आएगी कि इस आइडिया पे काम मत कर, ये फ्लॉप होना ही है। लेकिन वो जो दूसरी वाली आवाज है ना, जिसको जो चीख रही है और जो कह रही है कि ये फ्लॉप होना ही है, उससे बोल चुप, उसकी बात पे ध्यान ही मत दो। आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड की जो नेगेटिविटी है उसे इग्नोर करना सीखना होगा। तभी आप अपने कॉन्शियस माइंड के, अपने पॉजिटिव विचारों के साथ पढ़ पाएंगे, सीख पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे।